रहमान हम मुहर्रमुल हराम के रोज़े क्यों रखते हैं? देखिए, मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखना सिर्फ़ शहादत हुसैन यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या 10वीं मुहर्रम में पेश आया था, इसलिए हम इस 10वीं तारीख़ को आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़ये से 50 साल पहले ही हमें यह हुक्म दिया था कि हम आशूरे के रोज़े रखा करें। और ये आशूरे का रोज़ा, ये मुहर्रमुल हराम का महीना, ये हुर्मत वाला, एहतराम वाला, अदब वाला महीना सिर्फ़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि ये एहतराम वाला महीना उस वक्त से है जबकि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को बनाया था, उस दिन से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। महीनों की गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक 12 है, 12 महीने हैं। इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब में, यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, उस दिन से जिस दिन से अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया। तो आप जानिए, मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया कि वो 4 महीने कौन कौन से हैं। 3 महीने तो लगातार है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रमुल हराम, और एक चौथा महीना थोड़ा सा आगे है, वो है रजबुल मुरज्जब। ये 4 महीने बड़े एहतराम वाले हैं और ये ज़माने जाहिलियत से, इस्लाम आने से पहले से बड़े हुर्मत वाले, एहतराम वाले महीने समझे जाते थे। इसीलिए तो जो मुशरिकीन थे वो भी इन महीनों में अपनी जंगें बंद कर दिया करते थे। जो लड़ाइयाँ होती थी आपस में, जो जंगें हुआ करती थे, उनको भी बंद कर दिया करते थे, मौकूफ़ कर दिया करते थे। बहरहाल, वैसे तो मुहर्रमुल हराम के किसी भी, इस महीने के किसी भी दिन रोज़ा रखना रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे अफजल है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 202। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस्सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। एक हदीस का टुकड़ा है कि रमज़ान मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह ताला के महीने यानी मुहर्रम के रोज़े हैं। देखिए, फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, तो फिर वहाँ देखा कि यहूद इस आशूरे के दिन का रोज़ा रखते हैं। तो उनसे पूछा गया क्यों रखते हैं? तो उन्होंने बताया कि इस दिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसके लश्कर से बनी इसराइल को नजात दी थी, फ़िरौन को गरक कर दिया था, तो उसकी खुशी में हम 10वीं तारीख़ का रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अहक्कु बिमूसा मिनकुम, कि मूसा अलैहिस्सलाम कि हम तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, यानी हम इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि वो अल्लाह के नबी हैं, हमारे भाई हैं, तो हम तुमसे ज़्यादा इसके मुस्तहिक़ है कि हम भी रोज़ा रखें। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2712 कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अहक्कु। पूरी एक लंबी हदीस है, मैंने आपको थोड़ा सा खुलासा बयान किया। फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि ये महीना ऐसा है कि इसकी बहुत ताज़ीम करते हैं यहूद, और 10वीं तारीख़ ही को रोज़ा रखते हैं। गोया सहाबा ये अर्ज़ करना चाह रहे थे कि यहूद के साथ इसमें मुशाबहत पाई जा रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, लइन बक़ीतु लअसूमन अत्तासिअ। हुज़ूर ने जब देखा कि यहूद भी रखते हैं, तो फिर हुज़ूर ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल रहा तो मैं 9वीं तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि एक रोज़ा पहले या बाद में उसके साथ मिला लिया जाए, लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा हुए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। बहरहाल, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ये जो रोज़ा है, रोज़े के अंदर भी मुशाबहत से हमें मना किया है, जो एक बहुत बड़ी इबादत है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जो चीज़ें बिल्कुल खुराफात के कबील की है, जो इबादत ही नहीं है बल्कि खुराफात है, उनमें हमारे लिए मुशाबहत इख्तियार करना कैसे जायज़ हो सकता है? जैसे शिया हज़रात जो कुछ करते हैं, हमारे सुन्नी भाई भी उनके साथ ही जो है तो उन्हीं के तर्ज पर मुहर्रम मनाते हैं, ये कैसे जायज़ हो सकता है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ों में मुशाबहत से मना किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہر طرح کی بدعت، گمراہی اور خرافت جو اس مہینے میں کی جاتی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ دیکھیے جہاں کوئی اس طرح کی خرافات ہو رہی ہو تو وہاں شرکت کرنا، دیکھنے جانا یہ بھی ناجائز ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو، جو کیا تھا شیعوں نے وہ کرتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے۔ السلام علیکم۔